हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। पिछले लेक्चर में जहाँ हम लोग समाप्त किए थे वहीं से शुरू करते हैं। ये आपको बताया थे कि जो बॉक्स ABC होता है, अगर 3 वेक्टर इस तरह का दिए हैं A1i + A2j + A3 के, B वेक्टर B1i + B2j + B3 के, C वेक्टर C1i + C2j + C3 के, तो बॉक्स ABC डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के बराबर होता है। ठीक है सर ना। बॉक्स ABC क्या होता है? डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के बराबर होता है। अच्छा, ये रो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, पता ही होगा सबको। तो इसको मैं जो अभी बोल रहा था A1 B1 C1, वो भी बोल सकते हैं भाई। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये आपके ऊपर है कैसे आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी पहले ही आपको बता चुके हैं कि पोजीशन ऑफ डॉट और क्रॉस इंटरचेंज किया जा सकता है। मतलब A डॉट B क्रॉस C और A क्रॉस B डॉट C दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। A डॉट B क्रॉस C और A क्रॉस B डॉट C आपस में बराबर होते हैं। अगला बात ये देखिए क्या है, ये बताओ बॉक्स ABC किसके बराबर है? ये है डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के बराबर है। ठीक है सर। तो ये बताओ यार, ये ABC पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं? बॉक्स ABC। अब मैं क्या कर रहा हूं कि B को यहां ले आए। देखो क्या किए, B को यहां मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट रो बना दिए और फिर A1 देखो नीचे आ जाएगा, मतलब ये वाला रो फर्स्ट रो सेकंड बन जाएगा। और इसको फिर यहां लाए, A1 को यहां लाए। तो कितने इंटरचेंज किए हम लोग? 1 2 इंटरचेंज। तो बॉक्स का वैल्यू या ऐसा कहो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब अगर 2 बार इंटरचेंज करेंगे तो कुछ ऐसा आपको प्रतीत होगा, BCA। अरे B ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ B, फिर यहाँ C आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा। तो बॉक्स ABC और बॉक्स BCA आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देख लो, अब यहाँ से यहाँ तक 2 इंटरचेंज हुआ था। इसमें और इसमें देखो कितना इंटरचेंज है। ये सर इंटरचेंज है, पहली बार C को यहाँ लाए हैं, B को यहाँ, पहला इंटरचेंज। फिर A को यहाँ, C को यहाँ, सही ना। या यहाँ CAB लाना है ना, तो CAB लाना है। C को यहाँ लाए, B को यहाँ, फिर A को यहाँ, B को यहाँ। मतलब कितने इंटरचेंज यहाँ भी किए हैं? 2 इंटरचेंज। तो बॉक्स ABC, बॉक्स BCA और बॉक्स CAB आपस में बराबर होता है। या ऐसा आप बोल सकते हैं, अगर एक साइक्लिक क्रम में बनाएं ABC को, क्लॉकवाइज अगर आप चलते हैं, क्लॉकवाइज मतलब बॉक्स ABC, फिर बॉक्स BCA, बॉक्स CAB, तो तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वही बात लिखा है, देयरफॉर इफ वी डोंट चेंज द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ ABC देन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट चेंज। तो बॉक्स ABC, बॉक्स BCA और बॉक्स CAB तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। अच्छा, अगला बात अगर कोई सोचे कि यार कोई अगर एक इंटरचेंज हुआ हो, जैसे बॉक्स ABC हम क्या कर रहे हैं? B को इधर ला रहे हैं, A को इधर ला रहे हैं, तो ये आ जाएगा सर BAC, B को इधर, A को इधर। एक इंटरचेंज में डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस हो जाता है। तो बॉक्स ABC माइनस बॉक्स BAC होता है। बॉक्स ABC माइनस बॉक्स BAC होता है। इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज मतलब सेम, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज मतलब माइनस साइन के बराबर। और एक चीज देख लेना, ऐसे अगर साइक्लिक क्रम में रहे तब डिटर्मिनेंट या बॉक्स का वैल्यू सेम होगा। अगर कोई उल्टा ऑर्डर रहे, ये कैसे चलना है आपको? क्लॉकवाइज। जैसे उल्टा रहे BAC, तो ये उल्टा ऑर्डर है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस हो जाएगा। जैसे कोई कहे CBA, ये भी उल्टा ऑर्डर है, माइनस हो जाएगा। नहीं भाई, अगला एक और हो सकता है CBA, ये तो हो चुका। ACB भी उल्टा ऑर्डर है, तो माइनस हो जाएगा। सही है सर। तो ये आप देख लीजिएगा, साइक्लिक क्रम में है क्लॉकवाइज तो तीनों का वैल्यू सेम। अगर साइक्लिक क्रम में नहीं है तो वो जो साइक्लिक क्रम में है उसका माइनस साइन होता है। या ऐसे आप समझिए कि साइक्लिक क्रम में रहेगा तो तीनों का वैल्यू सेम, साइक्लिक क्रम में नहीं रहेगा उसका भी वैल्यू सेम, मतलब वो आपस में सेम। और साइक्लिक क्रम में जो है
और जो साइक्लिक क्रम में नहीं है अगर उससे देखेंगे तो वो एक दूसरे का माइनस साइन होता है। ये प्रॉपर्टी सर होता है। वही बात देखो यहां लिखा है, साइक्लिक क्रम में है तीनों सेम, साइक्लिक क्रम में नहीं है देखो ये भी तीनों सेम, और साइक्लिक क्रम वाला साइक्लिक क्रम में जो नहीं है ये एक दूसरे का क्या होता है, माइनस साइन होता है। सही ना सर? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, थर्ड पॉइंट जो आपको बताया। अब बस ऐसे सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, एकदम सिंपल सा, ऐसे बस ध्यान रखना कि यार अगर साइक्लिक क्रम में क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तीनों सेम। अगर कोई उल्टा ऑर्डर चले जैसे बी ए सी, तो ये आपस में तीनों सेम होंगे, उल्टे वाले ए सी बी और सी बी ए तीनों आपस में सेम होंगे। लेकिन जो सीधा वाला ऑर्डर है, जो उल्टा वाला ऑर्डर है, दोनों एक दूसरे का माइनस साइन होता है। सिंपल सा बात है, उसको आप समझिए। आगे करते हैं। अच्छा, जैसे डिटर्मिनेंट में आप पढ़े होंगे कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका मतलब अगर बॉक्स में कभी दो सेम दिखे जैसे ए बी बी, इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब सर ए को अगर A1i A2j A3k अगर मान रहे हैं, बी को B1i B2j B3k, तो दो रो सेम हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना, 0। तो बॉक्स में अगर ए बी बी रहे या बॉक्स में ए बी रहे या बॉक्स में ए बी ए रहे, तो तीनों का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ऐसे समझो, बॉक्स में कभी भी आपको दो सेम दिखे, कोई भी दो सेम, जैसे CCA दो सेम दिखा, तुरंत 0। सही ना सर? तो बॉक्स में कभी भी दो सेम रहने पे 0 होता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, ये भी आपको बता चुके हैं। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अगर रहेगा तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू +-1 होता है, बताए थे पिछले लेक्चर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो लिखा है आई जे के, इसका मतलब क्या होगा, आई डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के आई होता है, आई डॉट आई कितना, 1, तो वही 1 आ गया। लेकिन अगर कोई उल्टा ऑर्डर है, देखो इसमें और इसमें देखो कितना इंटरचेंज, इसमें और इसमें सर इंटरचेंज हुआ है 1, अरे के को यहाँ किए हैं, जे को यहाँ, बस 1 इंटरचेंज, तो ये एक दूसरे का माइनस साइन होगा। अगर ये 1 है तो ये -1 होगा। देखो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसका बॉक्स लेने पे क्या आता है, या तो 1 आता है या -1 आता है, पहले आपको बता चुके हैं। अगला देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ये देखिए, जैसे ये डिटर्मिनेंट रहे, अगर यहाँ पे ऐसे रहे KA1 KA2 KA3, यहाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे रहे, मतलब अगर A बराबर दिया है A1i + A2j + A3k, तो KA बराबर कितना होगा भाई, दोनों साइड में K से गुणा कर रहे हैं, तो KA1 KA2 KA3 ऐसा आ रहा है। तो अगर आपको बॉक्स KABC देखना है, तो KA का मतलब डिटर्मिनेंट में पहले वाले रो में K तीनों में आएगा, तो K कॉमन ले सकते हैं, और जो बचेगा उसे बॉक्स ABC लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ है भाई, कि यहाँ पे जो भी ABC का कोफिशिएंट रहेगा वो बाहर चला जाता है। ऐसे सिंपल सा समझो, कोई भी अगर ABC का कोफिशिएंट रहेगा तो बाहर आ जाता है, कॉमन हो जाता है, बॉक्स ABC से बाहर। देखो KABC है, K बाहर, जैसे यहाँ KA लैम्डा B म्यू C, या म्यू C भी यहाँ होना चाहिए था, यहाँ म्यू के बगल में C लिख लीजिएगा, KA लैम्डा B म्यू C। अगर इस तरह है तो सर यहाँ से K कॉमन, यहाँ से लैम्डा कॉमन, यहाँ से म्यू कॉमन, तो K लैम्डा म्यू और बॉक्स में ABC आ जाएगा। सिंपल सा बात है। अगर आप डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो में तीनों वैल्यू अगर सेम रहता है तो उसे कॉमन कर लेते हैं। अगर बॉक्स के अंदर भी कोफिशिएंट कुछ भी रहेगा तो बॉक्स से वो हो जाता है बाहर, बॉक्स से क्या हो जाता है, बाहर। ये प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट का, लेकिन हम लोग इसका यूज कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी, ABC अगर 3 कोप्लेनर वेक्टर रहेगा तो बॉक्स ABC 0 होता है। तो इसका मतलब कभी अगर उल्टा भी रहे तो ये भी ट्रू होता है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है
कि 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर को कोप्लेनर प्रूफ अगर आपको कभी करना हो तो उसके लिए बस दिखा दिया करो बॉक्स एबीसी बराबर 0। दोनों बात समझो, अगर कभी तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो बॉक्स एबीसी 0 होगा, और तीनों वेक्टर को कोप्लेनर दिखाना है तो बॉक्स एबीसी 0 दिखा दो, तो उससे भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा ये है क्या, कोई बड़ी बात नहीं, देखो ये है क्या, एबीसी अगर एक ही प्लेन में है, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तीनों एक ही प्लेन में। ठीक है सर, पैरेलल नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। बी वेक्टर चलो ऐसे बना देते तिरछा, ये मान लो एबीसी 3 वेक्टर है। अगर आप ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे, बी क्रॉस सी कौन सा वेक्टर होता है, बी क्रॉस सी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो ये तीनों एक ही प्लेन में, देखो बोर्ड पे बना है मतलब तीनों कोप्लेनर है। बी क्रॉस सी देखो ये वेक्टर हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर, और इस वेक्टर का ए के साथ डॉट लेंगे तो क्या आएगा, दोनों परपेंडिकुलर है, 0 आएगा। तो वही बात लिखा है सर, ये बॉक्स एबीसी होता है। तो 3 वेक्टर का कोप्लेनर रहेगा तो बॉक्स एबीसी का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर। ध्यान रखेंगे, 3 वेक्टर का कोप्लेनर है तो बॉक्स एबीसी 0। आगे अब देखिए ये क्या है, डिटर्मिनेंट में जो सम वाला प्रॉपर्टी होता है वो ये प्रॉपर्टी कहता है। जैसे अगर बॉक्स के अंदर a प्लस बी सी डी लिखा है तो ये ए सी डी प्लस बी सी डी हो जाएगा, ए सी डी प्लस बी सी डी के बराबर। ये कैसे आया भाई, ये कुछ नहीं है, देखो अगर ऐसे कहीं लिखा है डिटर्मिनेंट में 1 + 2 3 + 4 5 + 6, तो यहाँ लिखा है 5 7 9, यहाँ लिखा है 4 2 1, मान लो ऐसे कुछ है। तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 5 4 3 7 2 5 9 1 प्लस 2 5 4 4 7 2 6 9 1। इसका सम करके आप निकालेंगे, इसके सम करके जो भी यहाँ सम आएगा निकाल लो, दोनों का वैल्यू सेम आता है। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, दो डिटर्मिनेंट को जोड़ने का प्रॉपर्टी, कि अगर यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा तो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा जाता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि a प्लस बी सी डी का अगर बॉक्स लेना हो तो ये ए सी डी प्लस बी सी डी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है सर। अब कोई कैसा अच्छा है बताइए, जैसे यहाँ अगर 2 रहता तब, मतलब a प्लस बी सी प्लस डी और यहाँ ई रहता, अब कैसे लिखेंगे, देखो कितने पॉसिबिलिटी बनेगा। पहला ए सी ई प्लस फिर ए डी ई, ए का देखो ना कितने पॉसिबिलिटी है, प्लस अब ए का खत्म हो गया, ए सी ई आया और ए डी ई आया, फिर अब बी सी डी, बी सी ई, बी सी ई प्लस देखो बी सी ई प्लस बी डी ई, तो इसमें 4 पॉसिबिलिटी होगा, चारों का सम करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट का जोड़ने वाला प्रॉपर्टी होता है, वही बात यहाँ पे लिखा है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 9, एक मतलब ऐसे कहीं के लिखा होता है, बस ये कोई मतलब प्रॉपर्टी क्या है, मतलब ये कभी ऐसा लिखा हो तो उसके लिए आप ऐसा करना, बस ये समझिए। राइट हैंडेड सिस्टम कहीं लिखा है तो बॉक्स एबीसी पॉजिटिव होगा। राइट हैंडेड सिस्टम मतलब ऐसे साइक्लिक क्रम में, तो आई जे के का अगर बॉक्स निकालते हैं तो अभी बताए थे 1 आता है। अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम रहे, उल्टा चलो तो -1 होता है। तो वही बात होता है, कभी भी राइट हैंडेड सिस्टम रहेगा तो बॉक्स एबीसी पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के लिए बॉक्स एबीसी निगेटिव होता है। यहाँ एबीसी नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, सिंपल सा बात है, अगर कोप्लेनर होगा तब तो 0 ही हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर ही खत्म। सही ना सर। अगर एबीसी का बॉक्स आपको देखना है, अगर सवाल वाला लिखा है कि राइट हैंडेड सिस्टम है तो उसका मतलब आप ये समझिएगा कि बॉक्स एबीसी आपको पॉजिटिव लेना है, और कहीं लिख दे कि लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है तो बॉक्स एबीसी निगेटिव लेना है, सिंपल सा बात है, थ्योरी है मान के चलो। अब ये 2-3 प्रॉपर्टी होता है, इस डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग याद रखते हैं क्योंकि सवाल में कभी कभी यूज आता है। तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर इसका बॉक्स आपको निकालना रहे तो 2 बॉक्स एबीसी होता है। ये कैसे आता है ये भी आपको प्रूव करके बताते हैं। देखो LHS, इसको अगर ओपन आप करेंगे तो देखो कितने पॉसिबिलिटी बनेगा, ए बी सी, फिर अगर आप ए बी सी के बाद अगर ए बी
और यहाँ ए लिए, तो देखो ए बी ए दो सेम, जीरो, कोई मतलब नहीं है लिखने का। अच्छा, और देखो पॉसिबिलिटी ए सी सी, देखो दो सेम, जीरो, ए सी ए अभी भी जीरो। इसका मतलब अब ए का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, जो पॉजिटिव या कुछ रहे जीरो ही आएगा सब। आगे सोचो, बी बी सी जीरो, फिर बी सी सी जीरो, बी सी ए ये वाला बचेगा, तो ए बी सी और बी सी ए ही बचेगा और सब जीरो हो जाएंगे। ए बी सी और बी सी ए बराबर ही होता है, बी सी ए का वैल्यू ए बी सी लिखो तो ये आ जाएगा 2 बॉक्स ए बी सी। डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे बॉक्स में ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए के बॉक्स का अगर वैल्यू निकालना हो तो 2 बॉक्स ए बी सी के बराबर होता है। उसी तरह आप इसको देख सकते हैं, बॉक्स में अगर ए रहे, बी प्लस सी रहे और ए प्लस बी प्लस सी रहे तो इसका वैल्यू जीरो होता है। देखो इसको भी दिखा देते हैं आपको प्रूव करके। देखो ए बी, फिर अगले में क्या ढूंढेंगे, सी, तो ए बी सी। फिर देखो ए बी और ए लेंगे जीरो, ए बी बी लेंगे जीरो, मतलब ए का कोई पॉसिबिलिटी बी के साथ नहीं है। फिर डायरेक्ट पूछो ए सी ए लेंगे जीरो, ए सी बी लेंगे तभी बचेगा, और ए सी सी फिर जीरो। तो ए बी सी और ए सी बी, देखो ऑर्डर क्या है, उल्टा है, एक इंटरचेंज हुआ है। कितने इंटरचेंज है, एक, तो ये एक दूसरे का माइनस होता है, तो ये बॉक्स ए बी सी और ये माइनस बॉक्स ए बी सी हो जाएगा ए सी बी, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। थर्ड वाला देखो, ये फर्स्ट था बॉक्स के अंदर। अब इसी तरह आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अगर इसका बॉक्स निकालना है तो ये भी कितना आता है, जीरो आता है। देखो करके दिखाते हैं आप, ए बी सी लिखो और फिर देखो बी सी ए लिखो, लेकिन माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस मतलब माइनस, और बी सी ए बी सी बराबर होता है, मतलब आ गया जीरो, हैंस प्रूव्ड। तो ये तीनों मतलब ये नोट करके डायरेक्ट आप याद रखेंगे, इसे नहीं भी याद रहेगा तो 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तीनों आप नोट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। अब ये अंडरस्टूड है, ये आप मान के चलिए, मैं लिख नहीं रहा हूं। a का मतलब a1i प्लस a2j प्लस a3 के, b का मतलब b1i प्लस b2j प्लस b3 के, c का मतलब c1i प्लस c2j प्लस c3 के, तो ये बॉक्स ए बी सी होता है। ठीक है सर। अच्छा, एक दूसरा डिटर्मिनेंट लेते हैं, L1 L2 L3, M1 M2 M3, N1 N2 N3। अब ये भी अंडरस्टूड है, L मान लेना कि L1i प्लस L2j प्लस L3 के है, M मान लेना M1i प्लस M2j प्लस M3 के है, N मान लेना N1i प्लस N2j प्लस N3 के है। ठीक है बच्चे। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट का आपको करना है मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर, देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा। अब हम लोग करते हैं इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई रो बाई रो भी कर सकते हैं, रो बाई कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम बाई कॉलम भी कर सकते हैं। अच्छा चलो कैसे करें बताइए। रो बाई रो ही कर लेते हैं, रो बाई रो। देखो यहाँ आएगा a1 L1, a2 L2, a3 L3, और ये a डॉट L हो जाएगा। सोचो, अरे a है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, L है L1i प्लस L2j प्लस L3 के, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a1 L1, a2 L2, a3 L3 होगा। फिर देखो इस वाले का फिर इसमें करना है, सेकंड वाले रो में a1 M1, a2 M2, a3 M3, ये यहाँ आएगा a डॉट M। फिर इसी का थर्ड वाले से करो a डॉट L, फिर सेकंड का फर्स्ट वाले से करो b डॉट L। दिख ही रहा होगा, इतना समझ गए होंगे आप। फिर इसका इसमें b डॉट M, फिर b डॉट L, फिर इसको उठाओ इसमें करो c डॉट N, फिर c डॉट M, फिर c डॉट N। ठीक है सर, देखो वही तो आया है। बॉक्स ABC और बॉक्स LMN, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करना है तो आता है a डॉट L, b डॉट L, c डॉट L, a डॉट M, b डॉट M, c डॉट M, a डॉट N, b डॉट N, c डॉट N। वही सर आपका लिखा है। ऐसे याद कैसे रखना है, ऐसे a डॉट L, a डॉट M, a डॉट N, पहला क्या बनाइए कॉलम, फिर b डॉट L, b डॉट M, b डॉट N दूसरा कॉलम,
सी डॉट एल, सी डॉट एम, सी डॉट एन, तीसरा कॉलम। ये होता है बॉक्स ए बी सी इंटू बॉक्स एल एम एन का प्रोडक्ट का वैल्यू। अच्छा, कभी अगर मान लो कि एल एम एन भी ए बी सी हो जाए तो ए बी सी और ए बी सी बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर बन जाएगा भाई। मतलब एल के जगह भी आपको ए रखना है, एम के जगह बी रखना है, एन के जगह सी रखना है। तो बताओ ये क्या बना, एल के जगह ए रखना है तो ए डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए। देखो ध्यान से, एम के जगह बी रखना है, ए डॉट बी डॉट बी, सी डॉट बी, ए डॉट बी डॉट बी, सी डॉट बी। फिर एन के जगह क्या रखना है, सी रखना है, ए डॉट सी, बी डॉट सी, सी डॉट सी, ए डॉट सी, बी डॉट सी, सी डॉट सी। तो ये बॉक्स एबीसी के स्क्वायर का वैल्यू होता है। डायरेक्ट याद रखना, बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बॉक्स एबीसी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए, बी डॉट ए, बी डॉट बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। फिर से बोलते हैं, बॉक्स एबीसी के स्क्वायर ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ऐसे याद रखें, ठीक है सर। अच्छा, कोई कहे कि सर बॉक्स एबीसी के स्क्वायर का फॉर्मूला जो आप बताएं इसका यूज कहाँ होगा। जैसे किसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दे कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, मतलब ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी सब कितना होगा 1। बॉक्स ए बी सी के वैल्यू आपको निकालना हो, लिखा है कि तीनों यूनिट वेक्टर है ए बी सी। दूसरा बात ये लिखा है कि ए डॉट बी का वैल्यू है 1/2, बी डॉट सी का वैल्यू है कुछ समथिंग और सी डॉट ए का वैल्यू है कुछ समथिंग। तो ये तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको बॉक्स एबीसी के स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा। बॉक्स एबीसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये जो डिटर्मिनेंट आएगा, ए डॉट ए 1 है, बी डॉट बी 1 है, सी डॉट सी 1 है, इसका वैल्यू 1/2 जो भी बोल रहे थे पुट करेंगे आ जाएगा। समझ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट बात है बताया चलता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, बॉक्स एबीसी के स्क्वायर का वैल्यू। ये वाला अगर आपको नहीं याद है तब भी चलेगा, लेकिन बॉक्स एबीसी के स्क्वायर का फॉर्मूला आप 100% याद रखेंगे। अगला प्रॉपर्टी होता है, ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे, 3 एबीसी अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कोई वेक्टर है जो एबीसी के टर्म में लिखा है। कैपिटल ए लिखा है x1a, y1b, z1c, x2a, y2b, z2c, और कैपिटल सी लिखा है x3a, y3b, z3c। तो कैपिटल एबीसी के बॉक्स का वैल्यू, ये जो कोफिशिएंट रहेगा इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा इनटू बॉक्स एबीसी के बराबर होता है। मतलब कहने का क्या है, कहने क्या चाहते हैं सर आप, मैं कहना ये चाहता हूँ जैसे अगर बॉक्स में ऐसे रहे 2a, 3b, 5c, फिर यहाँ रहे -a, -b, 3c, फिर रहे 5a, -3b, -8c। कहे कि इसका बॉक्स का वैल्यू आप बताओ। तो ऐसे जो अभी पिछला मेथड बताए थे, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के तो उससे भी कर सकते हैं 100%। देख लो कितने कॉम्बिनेशन बनेगा, ये फिर यहाँ देख लो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनता है, फिर सबको जोड़ेंगे आ जाएगा, वो भी एक तरीका है। लेकिन हम लोग जितने भी बॉक्स के अंदर वाले सवाल जितने भी रहेंगे सबको इस फॉर्मूला से करेंगे। मतलब ये होता है साहब कि ये 100% बॉक्स के अंदर अगर एबीसी जैसा रहे तो ये लैम्डा बॉक्स एबीसी ही आता है, इतना पहले आप ध्यान रखिएगा। और ये जो लैम्डा का वैल्यू होता है ये कुछ नहीं होता, एबीसी के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है बस वही होता है। एबीसी के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है वही होता है कौन, लैम्डा का वैल्यू। डायरेक्ट आप याद रखेंगे, आपका आंसर इस तरह के सवाल का आसानी से मिल जाएगा। क्या बताएं फिर से, इस तरह अगर बॉक्स के अंदर रहे, कहे कि इसका वैल्यू बताओ, तो ये पहला याद रखना है आपको कि ये एबीसी का बॉक्स में जो एबीसी इसका लैम्डा टाइम्स आता है, और लैम्डा का वैल्यू एबीसी के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है वो होता है। कॉम्बिनेशन बना के भी देखो वही लैम्डा आएगा जो डिटर्मिनेंट से आएगा। अच्छा, ये तो किसी को डाउट नहीं है ना कि ये बॉक्स एबीसी का मल्टीप्लाई क्यों आएगा। अरे यार, कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 100% बॉक्स एबीसी ही बनेगा, मतलब समथिंग बॉक्स एबीसी बनेगा, मतलब कांस्टेंट बॉक्स एबीसी बनेगा। तो ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 12। तो ये 12 प्रॉपर्टी जो बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे बॉक्स एबीसी के सवाल के लिए। तो ये 12 प्रॉपर्टी आपका समझ लो ब्रह्मास्त्र है। अगर ये आपको पता है तो बॉक्स वाले सारे सवाल आप ट्राई कर सकते हैं जो अभी आपको बताया है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि बॉक्स के अंदर 2a - b 3b + 4c, थोड़ा मैं स्पेस देके लिख दे रहा हूँ, उसमें ऐसा लग रहा है पास ये लैम्डा BAC है। तो कह रहा है लैम्डा का वैल्यू बताओ।
तो अभी आपको बताया है कि बॉक्स के अंदर अगर ABC जैसा कुछ भी दिखा करे तो ये लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ABC के कोफिशिएंट से जो बनेगा। एक तो तरीका ये जो अभी बताया। अच्छा, लेकिन यहाँ ABC होना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना, जल्दी में मिस्टेक हो जाता है भाई। तो ये पहले ABC अगर बनाएंगे तो माइनस ABC आएगा बॉक्स में, इसका वैल्यू नहीं भाई, देखो एक इंटरचेंज। अच्छा, मतलब माइनस लैम्डा बॉक्स ABC के बराबर ये है। तो लेकिन मैं क्या प्रीफर करता हूं, मेरा बात समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी आपको अगर 2-2 दिया हो, जैसे यहां देखो 2-2 दिया है, तो इसमें ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो इसको आप उस मेथड से किया करो जैसे देख के कितना कॉम्बिनेशन बनता है, बस 2 ही बनता है, तो इसमें आसानी से आप कर पाएंगे। और जब 3-3 का दिया हो, जैसे इससे पहले 12वां जो प्रॉपर्टी बताया, तो उसमें लैम्डा का वैल्यू डिटर्मिनेंट से निकाला करो। दोनों में अंतर समझो, क्योंकि जो आसान जल्दी होगा वो हम लोग को करना होता है। सही ना सर? फिर सुनो क्या कहा हूं कि अगर 2-2 दिखे बॉक्स के अंदर, देखो 2-2 दिख रहा है, 2-2-2, तो हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना कि ये वाला ABC फिर BCA क्या आएगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन, ठीक। और अगर 3-3 दिखा करे, मतलब ABC 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 जैसा 3-3, तो फिर ये लैम्डा का वैल्यू अभी आपको बताया था कि जो भी अंदर रहेगा बॉक्स के वो लैम्डा टाइम्स ABC होता है। तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए बस डिटर्मिनेंट लगा सकते हैं आप। और यहाँ ABC होता है, लेकिन सवाल वाला BAC दिया था, तो उससे पहले ABC में बनाने के लिए माइनस ABC लिख लिए बॉक्स में। ठीक है सर, अब देखते हैं, चलो कॉम्बिनेशन 2A 3B और C। पहला कॉम्बिनेशन तो ये बचेगा। दूसरा देखो A का, फिर अगर यहाँ C लेंगे तो यहाँ फिर C लो चाहे A लो, 2 सेम बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो BCA बस यही बचेगा, देखो माइनस प्लस माइनस, 2 बार माइनस मतलब हो जाएगा प्लस, या चलो उतार लो, बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस B 4C और माइनस A, ये दोनों बचेगा और सब हो जाएंगे 0। अब बताए थे आपको कि कोई भी कोफिशिएंट रहेगा बाहर चला जाता है प्रोडक्ट में, 2 और 3 6 ABC। और ये देखिए सर, माइनस माइनस 2 बार, -1 प्लस 1 और 4, मतलब हो जाएगा बाहर 4 BCA। तो 6 और BCA और ABC बराबर ही होता है, 6 और 4 10 ABC आ गए। तो लैम्डा का वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, माइनस लैम्डा बराबर 10, तो लैम्डा बराबर -10। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, -10 के बराबर। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। ये वाला इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर अगर A का सोचो ना, A का अगर इसके साथ लेंगे तो फिर यहाँ या तो C लेना होगा या तो A लेना होगा। तो यार वो तो 2 सेम बन जाएगा, 2 सेम तो बॉक्स का वैल्यू 0 बताए हैं। अब कोई सोचे B यहाँ ले फिर B ले, तो B भी 2 सेम दिख गया, तुरंत 0। फिर B C और C लेंगे, 2 सेम 0, तो बचेगा कौन, BCA बचेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप घर पे एक काम करिएगा, इसी सवाल को आप उससे ट्राई करिएगा जो डिटर्मिनेंट वाला बताएं, लेकिन उसको ABC में लिखना पड़ेगा पहले। देखो 2A माइनस B अपने से 0C लिख लेना, यहाँ देखो A नहीं है तो 0A लिख लेना, यहाँ A है B नहीं है 0B लिख लेना। अब देखो ABC 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 दिखने लगा, ABC ABC ABC। अब आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू आएगा लैम्डा का डिटर्मिनेंट 2 - 1 0 0 3 4 -1 0 1। ABC का कोफिशिएंट ही लिखना होता है सर, ये नहीं कि उल्टा सीधा लिख दिए। सही, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इफ U V W आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, PQ आर रियल नंबर, देन इक्वलिटी होल्ड्स फॉर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ABCD चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, मेंस में आया था, ये हमें चेक करना है। तो है क्या सवाल, देखो 3U PV PW माइनस PV W QU, फिर माइनस 2W QV QU, इसका बॉक्स लिखा है 0। ये देखिए होगा क्या, ये 3P और P तीनों बाहर, तो बाहर जाएगा 3P² UVW। सही सर, ऑर्डर हम लोग UVW लेके चल रहे हैं, तो UVW को क्लॉकवाइज में बना लो, कोई ऑर्डर उल्टा रहेगा तो माइनस करेंगे। अगला देखो VWU VWU क्लॉकवाइज है, चलेगा, मतलब दोनों इक्वल होंगे। कौन कौन,
UVW और VW। यहाँ से कॉमन क्या है, P और Q, PQ बाहर, और VWU को लिख देते हैं UVW। सही है सर। यहाँ देखो WVU ऑर्डर उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये माइनस UVW होगा, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, और कॉमन कौन आया, 2Q स्क्वायर, 2Q इंटू Q, 2Q स्क्वायर, और ये UVW। माइनस पहले लिख चुके हैं इसलिए UVW WVU को लिख सकते हैं। अब आया 3P स्क्वायर माइनस PQ 2Q स्क्वायर, और बॉक्स में आया UVW। अब लिखा क्या है कि UVW नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर का मतलब बॉक्स में UVW नॉन जीरो होगा, कोप्लेनर रहता है तभी जीरो होता है। तो जीरो कौन होगा सर, जीरो होगा 3P स्क्वायर माइनस PQ प्लस 2Q स्क्वायर। अब हमें बताना है कि कितने वैल्यू के लिए, ऑप्शन में देखो एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ PQ, मोर देन 2 बट नॉट ऑल वैल्यू ऑफ PQ, ऑल वैल्यू ऑफ PQ, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ PQ के लिए ये जीरो आएगा, ये आपको बताना है। अगर इसको P में क्वाड्रेटिक मान के डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं तो आएगा B स्क्वायर, अरे BQ हो जाएगा जब P में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, माइनस Q के स्क्वायर Q स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस 4AC, A की जगह 3, C की जगह 2Q स्क्वायर। देखो ये आ रहा है सर निगेटिव, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ सकता है, तभी आ सकता है जब Q का वैल्यू जीरो हो। सोचो ये जीरो कब होगा, अरे जब Q जीरो हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये रियल रूट तभी देगा जब Q का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। और Q का वैल्यू अगर जीरो होगा तो ध्यान से देखिए P भी जीरो होना चाहिए तभी सेटिस्फाई होगा। अगर P और Q दोनों जीरो है, देखो 0 0 0 0 बराबर 0, तो इसको क्या सेटिस्फाई करेगा, P बराबर Q बराबर 0, मतलब एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ PQ आएगा आंसर। PQ का सिर्फ एक वैल्यू आएगा 0 और 0। सही है सर, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर सकता है, तो इसका D आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देखे थे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखे थे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसी तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये अब हम लोग देखेंगे। मतलब ज्योमेट्री में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। तो यार एक बेसिक फार्मूला होता है, आप ध्यान रखेंगे कि बॉक्स ABC जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को बताता है। अच्छा देखो क्या लिखा है, वी कंसीडर ए पैरेललोपाइप whose 3 co-terminus edges are 3 non-parallel side and given by vector ABC, then उसका जो वॉल्यूम होता है ये बॉक्स ABC का मॉड होता है। अच्छा मॉड क्यों लगाए हैं, क्योंकि वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं होता है इसलिए हम लोग मॉड लगाए हैं। बॉक्स ABC तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, देखो होता क्या है पैरेललोपाइप, देखो क्या होता है, पहले इसे समझते हैं हम लोग। ये एक पैरेललोग्राम है, एक दूसरा पैरेललोग्राम बनाओ। ये जो फिगर बन रहा है सर इसे कहते हैं पैरेललोपाइप्ड। ये क्या है, एक पैरेललोपाइप्ड है। यहाँ ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये वाला C वेक्टर है। 3 नॉन क्या लिखा है, 3 को टर्मिनस एजेज, और ये 3 नॉन पैरेलल वेक्टर है। देखो तीनों ABC नॉन पैरेलल है, एक पैरेलल तो हो नहीं सकता। ये जो पैरेललोपाइप्ड का साइड है, एक साइड A है, दूसरा साइड B है, तीसरा साइड C है, ये तीनों ABC वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होता है बॉक्स ABC का मॉड के बराबर होता है। ठीक है सर। अच्छा और समझते हैं, देखो जो पैरेललोपाइप्ड होता है उसका जो बेसिक फार्मूला होता है वॉल्यूम का, ये होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट, ये पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होता है उसका बेसिक फार्मूला होता है सर। सही ना, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया देखो क्या है, बेस में एक पैरेललोग्राम बन रहा है, देखो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। अच्छा अगर A क्रॉस B का वेक्टर एरिया निकालना हो, मतलब अगर कहे कि इस पैरेललोग्राम का वेक्टर एरिया बताओ, तो क्या कहोगे आप, A क्रॉस B। क्या कहोगे, A क्रॉस B। और इसका अगर डायरेक्शन बोला जाए तो क्या होता है, इसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर n कैप। अरे A क्रॉस B का डायरेक्शन कौन बताता है, n कैप बताता है।
एन कैप कौन सा वेक्टर होता है, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा, अब सोचो कि ये जो सी वेक्टर है इसका अगर हम लोग एन कैप पे प्रोजेक्शन ले लें, प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करना होता है, परपेंडिकुलर डालना होता है, याद ही होगा सबको। तो ये जो प्रोजेक्शन है सी का, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन एन कैप, सी का प्रोजेक्शन जो एन कैप पे होगा यही इस पैरेललोपाइड का क्या होगा, हाइट होगा। अरे सर आप घर पे जैसे बैठे हैं तो वहाँ कोई भी जैसे माचिस को तिरछा कर दो तो माचिस का जो हाइट है, जैसे माचिस तो अब यहाँ है नहीं, दिखा देते आपको। जैसे माचिस को जब तिरछा करोगे, माचिस को जब तिरछा करोगे तो ये उसका हाइट होगा, यही भाई जितना भी बड़ा वो आएगा। अब एन कैप देखो ये है परपेंडिकुलर, और ये जो सी वेक्टर है ऐसे जो जा रहा है, ऐसे जो जा रहा है, इसे सी वेक्टर मान लेना। इसका अगर हम लोग एन कैप पे प्रोजेक्शन लेंगे तो यही तो हाइट देगा, यही क्या देगा, हाइट देगा। अच्छा, तो बेस एरिया पैरेललोग्राम के एरिया क्या बताए हैं, ए क्रॉस बी का मॉड, और हाइट क्या बताए हैं, हाइट बताए हैं सर आप सी का प्रोजेक्शन एन कैप पे, तो दोनों का डॉट अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन उसका मॉड, ये सर होगा हाइट। तो इसको कितना लिखें, इसको लिखें ए बी साइन अल्फा, और एन डॉट सी का मतलब एन का मॉड, सी का मॉड कॉस थीटा, और नीचे वाला एन का मॉड 1, ये भी 1 ही हो जाएगा। तो v कितना आ गया भाई, आ गया मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा कॉस थीटा। याद करो सर यही होता था बॉक्स एबीसी, तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा कॉस थीटा को ही क्या कहते हैं, बॉक्स एबीसी। तो पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम होता है ये बॉक्स एबीसी का मॉड के बराबर। मॉड तो बस इसलिए लगा है क्योंकि वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगा दिया गया। क्लियर टू ऑल। बेसिक फॉर्मूला इसका बेस एरिया इनटू हाइट होता है ना सर। इन जनरल जो पैरेललोपाइड बनता है उसका बेस पैरेललोग्राम होता है। अच्छा, कोई कहे कि सर ये बताइए पैरेललोपाइड में कुल कितने फेजेस होते हैं, फेजेस मतलब कितने प्लेन से मिलके बना होता है। जैसे एक कमरा है, कमरे में कुल कितने प्लेन है भाई, 1 2 3 4 5 6, कितने फेजेस है 6, मतलब ये कितने प्लेन से मिलके बना है 6। अगर आपसे कोई पूछे पैरेललोपाइड में बताओ कितने प्लेन होते हैं, पैरेललोपाइड भी सेम वही कमरा जैसा होता है, बस तिरछा कर दो, ये बेस को तिरछा मतलब तिरछा कमरा बनाओ ऐसे, तो ये पैरेललोपाइड बन जाएगा। मतलब प्लेन तो वही होंगे 6, नंबर आप प्लेन अगर पूछे तो कितने 6 ही होंगे। इन 6 प्लेन से मिलके पैरेललोपाइड बनता है। समझ में आ गया। तो ये बेसिक फार्मूला पैरेललोपाइड के वॉल्यूम का होता है, आप याद रखेंगे। बेस एरिया इंटू हाइट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और बॉक्स एबीसी का मॉड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है 1/6 बॉक्स एबीसी का मॉड होता है। टेट्राहेड्रन कैसे बनता है इसे समझाते हैं आपको। टेट्राहेड्रन में टेट्रा मतलब 4, मतलब ये 4 प्लेन से मिलके बनता है। 3 पॉइंट एक प्लेन में रहता है, जैसे मान लो ये 3 पॉइंट बोर्ड के प्लेन में है, इससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा या प्लेन फॉर्म होगा। चौथा यहाँ पे है, अब इसको आप यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, तो एक देखो 4 प्लेन से एक फिगर बन जाएगा, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन में 3 पॉइंट 4 पॉइंट से मिलके बनता है, या 4 प्लेन से मिलके बनता है कह सकते हो, लेकिन पॉइंट भी 4 ही मान सकते हैं हम लोग। तो 3 पॉइंट तो एक प्लेन में लो, चौथा हवा में लो, इस हवा वाले पॉइंट को तीनों से ज्वाइन कर लो, टेट्राहेड्रन बन गया भाई। तो टेट्राहेड्रन कुछ इस तरह बनता है सर, ये बना टेट्राहेड्रन, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये देखिए जो टेट्राहेड्रन बना है, इसमें ये साइड जो है A है, ये वाला साइड B है, ये वाला साइड C है। टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, तो ये 1/6 बॉक्स एबीसी कैसे आ गया सर, ऐसे आ गया। देखो समझो 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 समझो, ये बताओ, जैसे अगर सर हम लोग ये प्लेन लेके चले तो ये क्या है, उसमें पैरेललोग्राम बना था, लेकिन इसमें देखो एक ट्रायंगल बनता है। अच्छा, इसमें एक ट्रायंगल बनता है, हाँ इसमें एक ट्रायंगल बनता है।
तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, देखो लिख रहे हैं वॉल्यूम 1/3, बेस एरिया क्या, हाफ a क्रॉस b का मॉड, ये ट्रायंगल का एरिया होता है। और हाइट देखो सेम वही प्रोसेस, a क्रॉस b का अगर डायरेक्शन लेंगे a क्रॉस b का तो प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ऐसे। अब c का अगर उस पर प्रोजेक्शन लेंगे, जैसे ये सर n कैप है प्लेन के परपेंडिकुलर, ये अब दिखा नहीं पा रहे हैं हम लोग, अगर ये ऐसे है ना n कैप प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे, इसका अगर c वेक्टर पे अगर हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, हाइट आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रन का हाइट आ जाएगा। तो वही सेम काम, तो n कैप पे प्रोजेक्शन अगर c का लेंगे तो कितना, c डॉट n अपॉन मॉड ऑफ n, सही ना सर। तो कितना आया देखो ये 1/6 ab साइन अल्फा a क्रॉस b का मॉड, और c डॉट n का मतलब c का मॉड n का मॉड, n का मॉड हटी जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए a का मॉड b का मॉड c का मॉड साइन अल्फा कॉस थीटा बॉक्स एबीसी होता है, तो वॉल्यूम आ गया 1/6 बॉक्स एबीसी। ये सर होता है टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम। इसका बेसिक फॉर्मूला भी याद रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी बेसिक पे ही सवाल बनता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। जैसे कभी आपको वॉल्यूम दे दे और बेस एरिया के लिए 2 वेक्टर दे दे कि बेस में 2 वेक्टर ए और बी है, तो हाइट निकालो उसका, कहे कि टेट्राहेड्रन का हाइट निकालो, तो फिर आप वॉल्यूम दिया है बेस एरिया निकाल सकते हैं, अगर 2 वेक्टर दिया रहेगा हाइट निकल जाएगा इस बेसिक वाले फॉर्मूला से। तो कभी कभी ये काम होता है, मतलब काम में ये आता है, इसलिए सर इसका भी आप फार्मूला याद रखेंगे। ये 3D है इसलिए थोड़ा सा बोर्ड में दिख नहीं रहा है कि कैसे हाइट निकला या क्या हुआ है कहानी। अगर आप 3D में समझेंगे, मतलब हवा में समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। इसको ऐसे समझो, ए बी सी एक प्लेन में है, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इस ट्रायंगल का हम लोग 2 वेक्टर ए और बी मान के चल रहे हैं, और सी वेक्टर ये वाला है जो आप इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं, ये सी है, ऐसे समझना, ये सी है। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ये सी से अगर प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये हाइट आ गया, मतलब वो 3D व्यू है ना। अभी हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं 3D फिगर को, इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन आप फील करेंगे तो आपको फील होगा कि ये जो चल रहा है वही है जैसा आप सीखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं। ए वेक्टर दिया है 2i माइनस 3j, बी वेक्टर है i प्लस जे माइनस के, सी वेक्टर है 3i माइनस के, रिप्रेजेंट 3 को टर्मिनस एजेज ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड, देन वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेललोपाइप्ड इज। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, और तीनों को टर्मिनस एजेज ऑफ पैरेललोपाइप्ड। को टर्मिनस एजेज का मतलब होता है सर कि तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा, जैसे ये से जहाँ से वो निकले वो सेम रहे, जैसे ये देखो यहाँ से तीनों निकला है तो उसको को टर्मिनस साइड्स बोलते हैं। तो ए बी सी वही को टर्मिनस एजेज है पैरेललोपाइप्ड का, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड बताना है। सिंपल है यार, जब ए बी सी को टर्मिनस एजेज है तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या बताएं, अरे बॉक्स एबीसी, खत्म सवाल। बॉक्स एबीसी क्या होता है, डिटर्मिनेंट 2 माइनस 3 0 आई जे के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है सर 1 1 माइनस 1, और फिर 3 0 माइनस 1, जे नहीं है देखो सी वाले में, कंफ्यूज मत होना, सही। ओपन कर लो 2 के साथ, देखो 2 के साथ आएगा सर -1 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 के साथ ये आ जाएगा -1, देखो -1, और ये आ जाएगा +3, मतलब कितना 2, सही ना। देखो फिर से ये वाला कैंसिल होता है -3 के साथ। अच्छा -3 के साथ देखो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले में माइनस होता है तो इसीलिए +3 लिखे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कितना आएगा, ये कितना आया, ये आया सर -1, और ये माइनस माइनस +3, 3 माइनस 1 2, कितना आ गया 6 माइनस 2 4, आंसर कितना 4, हो गया सवाल खत्म। तो कभी भी पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम दिया है, उसका तीनों को टर्मिनस एजेज अगर आपको दिया रहेगा 3 को टर्मिनस एजेज, तो पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम है बॉक्स ए बी सी से निकाल सकते हैं। यही अगर टेट्राहेड्रन रहता तो 1/6 बॉक्स ए बी सी कर देते। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के विषय में थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। थोड़ा सा आपको आइडिया बता दिए थे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब ए का और बी क्रॉस सी का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ए और बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर ए बी सी इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी। वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या क्रॉस प्रोडक्ट बोलो,
और A क्रॉस B क्रॉस C से डिनोट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, A क्रॉस B क्रॉस C का फार्मूला क्या होता है, A क्रॉस B क्रॉस C का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए सर इसको कैसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट का एक फार्मूला इसमें होता है, तो उसको हम लोग समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट से A क्रॉस B क्रॉस C कैसे लिख सकते हैं। समझिएगा, देखो ऐसे याद ऐसे रखना, याद आप ऐसे रखना कि पहले दूर वाला फिर पास वाला का डॉट लेना होता है। कैसे याद रखेंगे, पहले दूर फिर पास, मतलब ऐसे A डॉट सी बी, पहले दूर फिर पास, ये A क्रॉस B क्रॉस C का फार्मूला होता है। इसको अगर आपको प्रूव करना है, 3 वेक्टर ABC मान लेना अपने से, कोई भी 3 वेक्टर ABC, फिर ये LHS निकालना RHS निकालना, बराबर आ जाएगा। प्रूफ कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखेंगे। क्या बताए हैं, A क्रॉस B क्रॉस C, पहले ऐसे दूर वाला A डॉट C B माइनस A डॉट B C, A डॉट C B माइनस A डॉट B C, ये A क्रॉस B क्रॉस C का फार्मूला होता है। सही ना। अच्छा कोई कहे कि यार अगर उल्टा कर दें सर, तब उल्टा, उल्टा मतलब ऐसे A क्रॉस B क्रॉस C का, इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं होता, आपको दिखा रहे हैं। देखो अगर ये वाला इधर लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो माइनस होता है, याद ही होगा, इसको इधर करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो माइनस इसको लिख सकते हैं C क्रॉस A क्रॉस B। अब बन गया, देखो ये पिछला वाला, मतलब ऐसा कुछ फील दे रहा है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लो, पहले दूर फिर पास, तो ऐसे C डॉट B A माइनस C डॉट A B, माइनस का अंदर गुणा कर दो, कितना आया, ये आ जाएगा C डॉट A B माइनस C डॉट B A। कोई रिलेशन है, ये देखो ये तो कुछ भी आएगा उससे कोई फर्क नहीं है। यहां देखो वेक्टर ही बदल गया, ये B और A वेक्टर में है, ये B और C वेक्टर में है, वेक्टर ही बदल गया, इसका मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता सर, ये दोनों एकदम डिफरेंट होते हैं, कभी इक्वल नहीं होता। इक्वल नहीं होता मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कभी इक्वल नहीं होगा, इक्वल एक केस में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि एक दूसरे का माइनस साइन हो जाएगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बताया था कि A क्रॉस B माइनस B क्रॉस है, इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। किसमें, इसमें और इसमें, दोनों अलग ही वेक्टर आते हैं। अच्छा देखो ये भी दूर और पास वाले ही चक्कर से आया है, मतलब इसको आपको उल्टा करके फिर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान समझिए, देखो ये कैसे आया, ये ऐसे आया C डॉट A B, ये दूर वाला C डॉट A B फिर माइनस C डॉट B A, वही तो आया है। यहाँ भी वही चलता है, मतलब A क्रॉस B क्रॉस C हो चाहे A क्रॉस B क्रॉस C हो, दोनों में फार्मूला आप डॉट प्रोडक्ट वाला कैसे लगाएंगे, पहले दूर वाले के साथ डॉट फिर वेक्टर, फिर माइनस पास वाले के साथ डॉट फिर वेक्टर। समझ गए सर। अब मैं ये कह रहा था कि ये दोनों कभी बराबर नहीं होता, तो एक बार IIT वालों ने एक सवाल पूछ लिया कि इतना बराबर इतना दे रखा था, सवाल वाला इतना बराबर इतना दिया था, और कहा था कि ये कब पॉसिबल होगा, ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में वही सब कंडीशन लिखा था कि किस केस में वो बराबर होगा, वो ऑप्शन चेक कर लेना था। मतलब हम लोग सोचते हैं कि आखिर बराबर होगा कब, A क्रॉस B क्रॉस C और A क्रॉस B क्रॉस C ये दोनों कब बराबर होगा, ये चेक करते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या बताए हैं, A डॉट C B माइनस A डॉट B C, पहले दूर फिर पास, यहां भी पहले दूर C डॉट A B माइनस C डॉट B A। ये सर देखिए ध्यान से C डॉट A B हो जाएगा कैंसिल, तो ये आया कितना, ये आया A डॉट B C बराबर C डॉट B A। ये क्या है, स्केलर नंबर, डॉट प्रोडक्ट स्केलर नंबर होता है, ये क्या है स्केलर नंबर। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, C बराबर लैम्डा A, बस इसमें एक बात ध्यान रखना, A डॉट B और C डॉट B नॉट इक्वल टू 0 है, ये सवाल वाला दिया था कंडीशन। A डॉट B भी 0 नहीं है, C डॉट B भी 0 नहीं है, तो C को देखो ये एक स्केलर नंबर है, ये भी एक स्केलर नंबर है, स्केलर अपॉन स्केलर क्या होता है, स्केलर ही होता है। तो C बराबर लैम्डा A, और C बराबर लैम्डा A या A बराबर लैम्डा B कब होता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो, तो C पैरेलल टू A। तो अगर ये दोनों आपको देखना है कि बराबर कब आएगा, एक सवाल मेंस में भी ऐसा पूछा था
कि A क्रॉस B क्रॉस C और A क्रॉस B क्रॉस C दोनों बराबर दिया था, तो A और C के बीच का एंगल पूछा था, तो क्या होगा, A और C पैरेलल, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 या पाई जो भी दिया रहेगा दोनों में से सही रहेगा। सही है सर, ये समझ में आया, दोनों इक्वल कब हो सकते हैं। चलो आगे करते हैं। अब एक बात ये लिख लीजिएगा कि A क्रॉस B क्रॉस C ये कौन सा वेक्टर होता है। A क्रॉस B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू A एंड B क्रॉस C। जैसे आपको बताया थे कि A क्रॉस B कौन सा वेक्टर होता है, ये A और B दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो ऐसे अगर आपसे कहे कि A क्रॉस B क्रॉस C कौन सा वेक्टर होगा, तो कहोगे ये A के और B क्रॉस C दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो A क्रॉस B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू A एंड B क्रॉस C। अच्छा आप सोचो कि B क्रॉस C के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब हुआ। जैसे सर मान लो ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, और B क्रॉस C का मतलब हुआ कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस B क्रॉस C जो ये ब्लैक वाला पेन है इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसके प्लेन में होगा ना भाई। हाँ इसके प्लेन में होगा, तभी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। अच्छा मतलब A और B क्रॉस C के परपेंडिकुलर होने का मतलब कि A के परपेंडिकुलर और BC के प्लेन में। तो लैम्डा A क्रॉस B क्रॉस C क्या होता है, एक वेक्टर होता है जो BC के प्लेन में होता है और A के परपेंडिकुलर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो फिर से बता रहा हूं, A क्रॉस B क्रॉस C ये कौन सा वेक्टर है, A के और B क्रॉस C दोनों के परपेंडिकुलर। अब B क्रॉस C के परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं BC के प्लेन में। जैसे ये वेक्टर B है, ये C है, B क्रॉस C ये हो इसके परपेंडिकुलर पेन के, तो इसका मतलब BC के प्लेन में होगा। तो लैम्डा क्यों लगाएं, क्योंकि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो लैम्डा A क्रॉस B क्रॉस C कौन सा वेक्टर होता है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो A के परपेंडिकुलर होता है और BC के प्लेन में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कभी आपको लिखना रहे कि दो वेक्टर के प्लेन में कोई वेक्टर और किसी और वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है, तो कहोगे लैम्डा A क्रॉस B क्रॉस C ये BC के प्लेन में और A के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। अगर कहे यूनिट वेक्टर लिखो तो लैम्डा हटा देना, इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देना। A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर है, अगर उसी के मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। सही सर, इतना बात आप ध्यान रखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। और एक प्रॉपर्टी देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला बॉक्स में A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, इसका वैल्यू बॉक्स ABC के स्क्वायर के बराबर होता है। बॉक्स में A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, बॉक्स ABC के स्क्वायर के बराबर। तो अगर ABC कभी कोप्लेनर रहे, ABC अगर कोप्लेनर रहे, तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A भी कोप्लेनर होता है। सिंपल से बात है, ABC कोप्लेनर रहेगा तो बॉक्स ABC का वैल्यू 0 आ जाएगा, और A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का भी बॉक्स 0, और तीन वेक्टर से जो बॉक्स बनता है अगर वो कभी 0 रहे तो वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर होता है। तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A भी क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है सर ना। अच्छा ये जो आया है, ये आया कैसे, इसको समझ लो। ये कभी कभी बोर्ड में आपको प्रूव करने के लिए आता है, और या डायरेक्ट भी आप याद रखिए। एक बार तो पिछले साल डायरेक्ट एक सवाल आ गया था यार कि बॉक्स ABC बराबर 5 है, इसका वैल्यू बताओ, तो 5 के स्क्वायर 25, खत्म सवाल। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है ना। A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का जो बॉक्स होता है बॉक्स ABC के स्क्वायर है। ये आज का आपका होमवर्क है, ये प्रॉपर्टी ही, इसको आप प्रूव करके देख लीजिएगा अपने से। ठीक, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।